हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप लोगों को सुनाएंगे छठ पूजा की कथा। छठ पूजा की कथा। छठ पूजा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र पर्वों में से एक है, जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता है और इसमें सूर्य देवता तथा छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्यदेव को उगते और ढलते समय अर्घ्य देने की परंपरा इस पर्व का मुख्य हिस्सा है। इस पूजा के माध्यम से लोग अपने और अपने पूरे परिवार की खुशहाली, संपत्ति और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। छठ पूजा का महत्व और इतिहास। छठ पूजा का प्रारंभिक इतिहास वेदों में मिलता है। वैदिक काल में मुनि ऋषि सूर्य की उपासना के माध्यम से ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त करते थे। सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जो जीवन का आधार है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य की उपासना से मनुष्य को आरोग्य, धन धान्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया सूर्यदेव की बहन है और उनकी पूजा के माध्यम से लोग सूर्यदेव को प्रसन्न करते हैं। पूजा की पौराणिक कथाएं। कर्ण की कथा। महाभारत के अनुसार कर्ण सूर्य पुत्र थे, जो महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। कर्ण सूर्य भगवान के परम भक्त थे और प्रतिदिन घंटों तक उनकी उपासना करते थे। वे सूर्य से शक्ति प्राप्त करते थे और उनकी कृपा से ही महान योद्धा बन सके। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा की परंपरा कर्ण ने शुरू की थी। इस पूजा के माध्यम से लोग सूर्य देव से ऊर्जा, शक्ति और जीवन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। द्रौपदी और पांडवों की कथा। महाभारत में एक और कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब पांडव वनवास में थे, तब वे अपनी कष्टमय स्थिति से परेशान थे। तब द्रौपदी ने सूर्य देवता की उपासना की और उनसे शक्ति, धन और समृद्धि की कामना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने पांडवों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाई। इसी कारण छठ पूजा में सूर्यदेव की आराधना की जाती है। राम और सीता की कथा। छठ पूजा का संबंध भगवान श्री राम और माता सीता से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो उन्होंने माता सीता के साथ मिलकर सूर्यदेव की उपासना की और छठ का व्रत रखा। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से छठ पूजा का महत्व और भी बढ़ गया। छठ पूजा का आयोजन और प्रक्रिया। छठ पूजा 4 दिनों का पर्व है, जिसमें खास प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ये 4 दिन विशेष नियम और विधि विधान से संपन्न होते हैं। आइए इन 4 दिनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला दिन नहा खाए होता है। छठ पूजा का पहला दिन नहा खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करते हैं और शुद्धता का ध्यान रखते हुए भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन भोजन में विशेष रूप से कद्दू भात और चने की दाल का सेवन किया जाता है। इसके माध्यम से व्रती स्वयं को पवित्र करते हैं और अगले दिनों तक की तैयारी करते हैं। दूसरा दिन होता है खरना। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास करते हैं और शाम को पूजा के पास प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद के रूप में विशेष खीर, रोटी और गुड़ का सेवन किया जाता है। इसके बाद व्रती अगले 36 घंटे तक
निर्जला उपवास का संकल्प लेते हैं। खरना का दिन छठ पर्व का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि इसमें व्रती अपनी आस्था और तप का परिचय देते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं और व्रती अपने परिवार और मित्रों के साथ नदी या तालाब या पवित्र जलाशय के किनारों एकत्र होते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन बांस की टोकरियों में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य प्रसाद रखा जाता है जो सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि सूर्य देव की उपासना में डूबते सूर्य को पहले अर्घ्य दिया जाता है। चौथा दिन उषा अर्घ। चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सभी व्रती सुबह जल्दी उठते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जलाशय के पास जाते हैं। उषा अर्घ्य के बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। इस दिन छठ मैया की विशेष पूजा की जाती है और उनसे परिवार के स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की जाती है। पूजा का महत्व और वैज्ञानिक पहलू। छठ पूजा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हुए हैं। इस पूजा के दौरान सूर्य को अर्घ्य देने से पहले सूर्य की किरणें पानी में परावर्तित होकर मानव शरीर पर पड़ती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। सूर्य की किरणों में कई विटामिन्स होते हैं जो शरीर के विभिन्न रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं। साथ ही सूर्य को अर्घ्य देने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मानसिक शांति और शारीरिक ताजगी प्रदान करता है। छठ पूजा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। छठ पूजा में बहुत से नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। व्रती को पूजा के दौरान अत्यधिक संयम और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। पूजा में प्रयुक्त होने वाले सभी सामग्रियों को साफ और शुद्ध रखना चाहिए। इसके अलावा परिवार के सदस्य भी व्रती के आचरण का ध्यान रखते हैं ताकि पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो। इसके अतिरिक्त इस पर्व के दौरान व्रती को किसी भी प्रकार की मांसाहार, मदिरापान या अशुद्ध वस्तुओं से दूर रखना चाहिए। छठी मैया की महिमा और पूजा का फल। छठ पूजा में छठी मैया की महिमा का विशेष महत्व है। छठी मैया को प्रकृति की देवी माना जाता है, जो जीवन में संतान, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से छठ मैया का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह पूजा न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी बसे भारतीयों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष यह है कि छठ पूजा भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत पर्व है जो मानव जीवन के प्राकृतिक और आध्यात्मिक पक्षों को जोड़ता है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि हमारे समाज में अनुशासन, पवित्रता और स्वास्थ्य के महत्व को भी दर्शाता है। छठ पूजा व्रत पूजा विधि। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के लिए मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड,
पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में प्रमुखता से मनाया जाता है। इस पर्व में सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा होती है और व्रत करने वाले को निर्जला व्रत रखते हैं। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक कठिन तपस्या का पर्व होता है। यहाँ हम विस्तार से छठ पूजा व्रत की विधि, पूजन सामग्री और महत्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा सूर्यदेव की आराधना का पर्व है। यह पर्व मुख्य रूप से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। सूर्यदेव को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और उनकी पूजा से जीवन में सकारात्मकता और शक्ति मिलती है। छठी मैया को संतान की रक्षा और कल्याण के लिए पूजा जाता है। छठ पूजा विशेष रूप से उन स्त्रियों द्वारा किया जाता है जिनकी संतान नहीं है या जो अपनी संतान की भलाई की कामना करती हैं। छठ पूजा का समय और शुभ मुहूर्त। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। इस पर्व का आरंभ नहाय खाए के साथ होता है और इसका समापन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होता है। छठ पूजा व्रत के 4 दिन की पूजा विधि। पहला दिन नहाय खाए। पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले सुबह स्नान करते हैं और घर को शुद्ध करते हैं और व्रती इसके बाद व्रती भोजन ग्रहण करते हैं और विशेष रूप से कद्दू, चने की और चावल का प्रसाद बनाता है। नहाय खाए के दिन सात्विक भोजन करने की परंपरा है और मांस, मद्य, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा दिन होता है खरना। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात में सूर्यास्त के बाद पूजा करते हैं। पूजा के बाद गुड़ से बना हुआ खीर और रोटी का प्रसाद बनाया जाता है। यह प्रसाद व्रती खुद खाता है और फिर इसे परिवार के अन्य सदस्यों में भी बांटा जाता है। इस दिन के उपवास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद सूर्यदेव को पहला अर्घ्य देते हैं। इस अर्घ्य को संध्या अर्घ्य कहा जाता है। अर्घ्य देने के लिए व्रती जलाशय या नदी के किनारे जाते हैं और बांस की टोकरी में सभी चीज़ों को जैसे कि फल, ठेकुआ, नारियल, गन्ना आदि रखकर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं। इसके साथ ही छठी मैया की भी पूजा की जाती है। चौथा दिन होता है उषा अर्घ्य। चौथे और अंतिम दिन सुबह के समय व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। यह अर्घ्य देने के लिए सभी व्रती नदी या तालाब के किनारे जाते हैं और सूर्य को पहली किरण के साथ ही अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य के बाद व्रतियों का व्रत समाप्त होता है। व्रती इस दिन प्रसाद को ग्रहण कर अपने व्रत को पूर्ण करते हैं, जिसे पारण कहा जाता है। छठ पूजा की पूजन सामग्री। फल यानी केला, नारियल, सेब, संतरा, अनार, गन्ना आदि। ठेकुआ यह एक विशेष प्रकार का प्रसाद होता है जो आटे और गुड़ से बनाया जाता है। गुड़ का इस्तेमाल
प्रसाद और खीर बनाने में होता है। दीपक, मिट्टी का दीपक, बांस की टोकरी, फलों और अन्य प्रसादों को रखने के लिए, सुपारी, पान और कुमकुम, ये भी पूजा सामग्री में शामिल होते हैं। नया वस्त्र, इसे सूप में सजाकर सूर्य को अर्पण किया जाता है। छठ पूजा की विधि का पालन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। व्रती को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के दौरान पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। व्रती को पूरे छठ पर्व के दौरान सात्विक आहार और शुद्ध भोजन करना चाहिए। पूजा के समय पूरे परिवार के लोग शामिल होते हैं और एक सामूहिक शक्ति और भक्ति का माहौल होता है। अर्घ देने के समय व्रती नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। छठ पूजा के दौरान विशेष नियम। निर्जला व्रती को बिना जल ग्रहण किए व्रत रखना होता है। सात्विक जीवन, इस पर्व के दौरान व्रती को पूरी तरह सात्विक जीवन अपनाना चाहिए। भोजन की तैयारी। प्रसाद तैयार करते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना। व्रत करने वालों को सूर्यदेव और छठी मैया की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए। छठ पूजा से जुड़े कुछ लोकगीत और लोक कथा। छठ पूजा में विभिन्न प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं, जिनमें छठी मैया और सूर्यदेव की महिमा का गुणगान किया जाता है। इन लोकगीतों में छठ पर्व के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव होता है। इसके अलावा छठ पूजा के पीछे कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। कर्ण की कथा। महाभारत के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन सूर्य के देव की पूजा करते थे। इसी से प्रेरित होकर लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। रामायण का संदर्भ कहा जाता है कि राम और सीता ने रावण पर विजय प्राप्ति के बाद छठ पूजा की थी। छठ पूजा के लाभ। छठ पूजा में सूर्य देव की उपासना की जाती है, जो स्वास्थ्य और शक्ति के लिए आवश्यक है। यह पर्व शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में सहायक है। व्रती के दौरान व्रती को अनुशासन और संयम का पालन करना होता है, जो मानसिक शांति प्रदान करता है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो समाज और परिवार में एकजुटता का संदेश देता है। इस पूजा में न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज के लोग एकत्र होकर एक साथ पूजा करते हैं, जिससे सामूहिक भक्ति और एकता का भाव उत्पन्न होता है।